विवियन कंफ्रंटेशन वाले जोन में जाते ही नहीं। विवियन, आपके इस घर में कोई एक्चुअल मुद्दे कभी थे ही नहीं। आपका ओरिजिनल एक ही मुद्दा है जिसके लिए आपको याद रखा जाएगा, विवियन एंड विवियन की प्रॉब्लम। ईशा अविनाश, टीवी पर ना बहुत कुछ चीजें दिखाई देती हैं। आपका अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, सॉफ्ट कॉर्नर है। इट्स ओनली एज अ फ्रेंड। आई लाइक दिस गाय, मैं बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। आप अविनाश को ऐसे इतना अटेंशन देती क्यों हो और अटेंशन मांगती भी हो? आपकी माँ को लगता है आज तक उन्होंने आपको इतना क्लोज नहीं देखा है किसी लड़के से। रिश्ते होते हुए भी डिनाइल में रहना चाहते हैं। ऑडियंस इज गेटिंग कंफ्यूज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज सलमान खान आ चुके हैं। आज वीकेंड का वार, आज लगने वाली है ईशा और अविनाश की क्लास। विवेन को आज बोलने वाले हैं क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है रीढ़ की हड्डी। तो सलमान खान की एंट्री जब स्टेज पे होती है तो हम सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। डैशिंग, स्मार्ट और हैंडसम। सलमान खान स्टेज पे आ चुके हैं। उन्होंने आते ही ये बताया कि आज वो किस किस के बारे में बोलने वाले हैं। फिलहाल उन्होंने ये पूछा कि आई होप कि आप लोगों ने मुझे मिस किया हो। फिलहाल मैंने बहुत ज़्यादा आपको मिस किया है। कल का एपिसोड राशन पे ख़त्म हुआ था, तो आज की भी स्टार्टिंग वहीं से हुई। राशन पे अविनाश को बुलाया था बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में और उनसे पुटअप किए थे 3 सवाल। पहला, ईशा और अविनाश में क्या चल रहा है। ईशा ने विवान को अविनाश ने जो विवान को नॉमिनेट किया था, क्या वो उनका स्टंट्स था? तो क्या वो अपने इमेज को लेके कॉन्शियस हैं? इन सारे सवालों से घर वालों ने अग्री किया। मुझे भी ऐसा लगा था कि उनका ये स्टंट्स था अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि वो भी कुछ हैं शो में। क्योंकि विवान करण बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए वो अपने आप को दिखाना चाहते थे। क्या कि वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं भी इस गेम में हूँ, अपने एक वजूद बनाने के चक्कर में। फिलहाल उनके सवालों के जवाब जब उनके ऊपर पड़े तो फिलहाल घर वाले तो अग्री थे, लेकिन हमें ऐसा लगा कि ईशा कुछ और ही सुनना चाह रही थी, या फिर ईशा ये जानना चाह रही थी अविनाश से कि अविनाश खुलकर उनको प्रपोज करें, उनके सामने अपनी बात रखें। फिलहाल हमें तो क्लियरली दिख रहा है ईशा कि आपकी आंखों में क्या है और अविनाश की आंखों में। ऑडियंस भी ये जानने के लिए बहुत बेकरार है और घर वाले भी। लेकिन अब आप लोग जितना भी डिनाइल करें, फिलहाल ये तो गलत हो जाएगा। तो फिलहाल स्टार्टिंग तो वहीं से हुई, मज़ा बहुत आया। लेकिन उसके बाद बारी आती है करण की। करण को और चूम को बहुत ज़्यादा बिग बॉस ने किया परेशान, क्योंकि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये लोग ब्लैंकेट के अंदर बैठे हुए थे सो कॉल्ड शिल्पा जी के ऑफिस में। फिलहाल करण के साथ की बिग बॉस ने ज़बरदस्त की मस्ती। मैं आप लोगों को बता दूं, करण और चूम में जो चल रहा है वो हमें मज़ा तो ज़रूर आ रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ पे चूम बहुत क्लियर है। क्योंकि ईशा अविनाश अपने रिश्ते को लेकर क्लियर नहीं, लेकिन चूम ने यही कहा, मेरा बाहर 10 साल का एक पुराना रिलेशनशिप है, आई थिंक कि मैं यहाँ से जाने के बाद वापस वहाँ पे जा सकती हूँ। तो उन्होंने करण से भी ये चीज़ें एकदम क्लियर बोली है। सॉरी करण, चौथी बार आप फिर से पीछे हो गए, आप हर बार कोशिश करते। दोस्तों, अभी मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, विवान को जब बुलाया तो विवान के ऊपर बस वही है, विवान के अंदर बिल्कुल भी उनके कोई मुद्दे नहीं हैं, इनकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि विवान के क्या गेम प्लान है, उनके क्या रिश्ते हैं, उनकी क्लैरिटी दिख नहीं रही है। कभी वो करण से लड़ते हैं, कभी वो करण से दोस्ती रखते हैं, और उनके रिश्ते शिल्पा जी से बिल्कुल भी इस हफ्ते हमें दिखाई नहीं दिए। फिलहाल उन पे सवालों के जो जवाब उनको मिले, घर वाले उससे अग्री करते हैं। लेकिन हाँ, प्रॉमिसिंग हैं कशिश। इसके बारे में सवाल जब उठा तो कशिश को थोड़ा सा गिल्ट लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं छुप सी गई हूँ, रजत उन्हें समझाते हुए। और पता नहीं कशिश, हमें भी ऐसा लग रहा है जब शुरू आप आई थी तो बहुत ज़्यादा आप लाउड थी, आपके पॉइंट्स बहुत क्लियर थे। लेकिन कहते हैं ना, वाइल्ड कार्ड अपनी जगह बनाने में बिल्कुल भी चूक नहीं रहे हैं। ईडन, यामिनी और कशिश का डिस्कशन है भी यही हो रहा
रहा था कि अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोग तो सबके टारगेट में आ चुके हैं, अब पता नहीं आप लोग अपनी जगह बना पाए, आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत भारी होने वाला है। फिलहाल शिल्पा जी करण से यही बोल रही है, तुम ऐसा क्या कर रहे थे, तुमको नहीं पता है कि 200 कैमरे हैं। फिलहाल हैशटैग दिग्विजय चल रहा था सेफ, उसको बारे में लेकर के बात हुई तो ये समझ में नहीं आया कि दिग्विजय इतने खामोश क्यों थे, इसका जवाब क्यों नहीं दिया। बात तो बिल्कुल सही थी। फिलहाल सलमान खान की एंट्री जब स्टेज पे हुई तो उन्होंने यही कहा कि अब मैं चलता हूँ घर वालों से ये सवाल करने, क्या उन लोगों ने मुझे पिछले हफ्ते मिस किया कि नहीं। फिलहाल मैंने बहुत मिस किया भाई, आपका होना बहुत ज़रूरी था। आज आपको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन करण बहुत स्मार्ट लग रहे थे, शिल्पा जी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही थी, सारा का ड्रेस आउटस्टैंडिंग था। लेकिन आज विवान की लगी बहुत अच्छे से क्लास। विवान से यही पूछा सलमान खान ने कि हमें नहीं लग रहा है आपका कोई गेम प्लान है, पता नहीं क्यों आपको अगर इस शो में जाना जाएगा तो विवान और विवान की कॉफ़ी के लिए। अविनाश पे उठाया उन्होंने सवाल और यही कहा कि आपने विवान को जो नॉमिनेट किया था आप क्या दिखाना चाह रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शो फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन अविनाश ने कहा मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं। सलमान खान ने पूछा चलो बताओ कि मैं क्या तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। फिलहाल अविनाश ने बहुत क्लियर किया कि यहाँ पर मुझे ये समझ में आ गया था कि जब जब विवान की लड़ाई होती है मैं कूद पड़ता हूँ। वाह क्या बात है अविनाश, आपकी तो आंखें खुल गई। यही बात मैं अपनी पिछली वीडियो में कई बार बोल चुकी हूँ कि किसी की भी लड़ाई हो, अविनाश में भी अपने बोल चुकी हूँ, अगर आज वो यहाँ तक पहुंची तो अपने ऊपर पहुंची है, उसको किसी का सपोर्ट नहीं। बग्गा जी तो सहारा ले लेके यहाँ तक आए हैं, दिग्विजय भी सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं, लेकिन चाहत नहीं। लेकिन फिलहाल घर वालों का ओपिनियन है, मैं कुछ कर नहीं सकती। लेकिन एज ए ऑडियंस मैं जहाँ से देख रही हूँ, चाहत को अगर ये कहा गया है कि वो इस हफ्ते बहुत लूज थी तो गलत है। फिलहाल विवान और करण के रिश्ते को, जैसे कि मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है, इनकी मीठी मीठी सी दोस्ती दिख रही। फिलहाल आज सलमान खान ने वही चीज उठाई। मैंने कहा ना मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी वो बातें बोल चुकी रहती हूँ जो आज वीकेंड के वार पे हुई। फिलहाल इन लोगों की दोस्ती को, इन लोग को एक ब्यूटीफुल डेट पे भेजा सलमान खान ने कि आप लोग एक दूसरे के साथ डेट पे रहिए, मैं इधर घर वालों से बात करता हूँ। फिलहाल मजा तो तब आया जब करण ने विवान को खिलाया गोलगप्पा और विवान ने कहा तेरा हाथ साफ तो था, तब बहुत मजा आया मुझे। लेकिन सच कहते हैं ना कुछ कुछ बातें आप लोग सुन नहीं पाते, लेकिन मैं बहुत ध्यान से एक एक चीजों को नोटिस करती हूँ। सलमान खान पूछ रहे थे अविनाश से कि तुम्हारा और ईशा का क्या रिश्ता है, और उन्होंने यही बताया कि हमारा ईशा का दोस्ती का रिश्ता है। लेकिन अविनाश मैं आपको एक बात बताऊं, आप जितना ज्यादा दोस्ती बोलते हैं हमें उतना ज्यादा प्यार दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मैं बिग बॉस की 18 साल से बिग बॉस देख रही हूँ, फैन हूँ बहुत बड़ी। मैंने यहाँ पे बहुत सारे रिश्ते बनते देखे हैं और बाहर जाके इसको और भी ज्यादा मजबूत होते देखे हैं, तो वो हमें दिखाई दे रहा है। अब आप उसको जितना भी एक्सप्लेन करिए, लेकिन हाँ सलमान खान ने विवान से यही पूछा कि आपको जब करण ने अविनाश ने नॉमिनेट किया तो आपने क्यों नहीं कुछ बोला। बाहर से मैसेज भी आया विवान के लिए कि आपको अविनाश ने जब नॉमिनेट किया तो आपने अविनाश से सवाल क्यों नहीं किया। लेकिन खैर विवान ने ये सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि शायद विवान को ये पता था कि वो उनको नॉमिनेट करेगा, क्योंकि उसने पहले ही विवान से ये बात कह दी थी कि अगर आप शिल्पा जी से रिश्ता खत्म नहीं करेंगे तो मैं आपको नॉमिनेट करूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि अविनाश के पास एक एक सवाल का जवाब था जो सलमान खान पूछ रहे थे। खैर अविनाश बहुत ज्यादा मैच्योर दिख रहे थे, बहुत ज्यादा गेम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे तो बहुत ज्यादा सेंसिबल दिख रहे थे, जो कि मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये इतने मैच्योर दिखेंगे। अब पता नहीं उसके बाद बारी आती चूम और करण के रिश्ते की, क्योंकि चूम और करण के रिश्ते को भी लेकर के सलमान खान ने पॉइंट किया, लेकिन चूम ने इसको बहुत डिसेंटली क्लियर कर दिया। लेकिन अविनाश और ईशा फंस चुके थे और विवान को यही बोला कि अगर आप अभी भी नहीं बोलेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि आखिर विवेन दिसेना है क्या। फिलहाल हम भी इस बात को जानने के लिए बेचैन है विवान कि कब आपके पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखेंगे, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट में नहीं घुसते। आप और करण, पूरे घर का अगर आर्ग्यूमेंट होता है तो आप लोग एक साइड किनारे बातें करते हैं। मैंने भी ये बात अपनी कई वीडियो में बोला है, क्योंकि ये लोग साइड में बैठ के आपस में ही डिस्कशन करते हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे में इन्वॉल्व नहीं होते, अपने ओपिनियन नहीं देते। ये घर ओपिनियन का है, ये घर पॉइंट ऑफ व्यू का है, ये घर आपके थॉट्स जानने का है जो हम नहीं जान पा रहे। लेकिन सलमान खान ने ईशा को बताया कि उनकी माँ को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है ये चीजें, और वो यही कह रही हैं
कि इस तरीके से किसी लड़के की दोस्ती मैंने नहीं देखी। लेकिन सलमान खान ने यामिनी, ईडन और क्या बोलते शिल्पा जी, चूम, सभी से ये सवाल किया, कशिश से भी, कि मतलब क्या लग रहा है अगर आप लोगों को कोई लड़की ऐसे बोलेगी तो आपको क्या लगेगा। फिलहाल सबने यही कहा कि हम सबको ये दिख रहा है, क्लियरली इन लोगों में प्यार दिख रहा है, बस हाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म है शायद इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। खैर बात तो ये सही है, नहीं कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन करण को अफसोस कह ले या फिर करण की खुशी कह लें या फिर ये कह लें कि करण और चूम का ये गेम प्लान है, वो गेम में बने रहने के लिए इस तरीके से एक एंगल बना रहे हैं ताकि वो गेम में आगे तक बने रहें। खैर सलमान खान यही जानना चाह रहे थे, लेकिन कहते हैं ना बात को कठी कर दिया एक लाइन में ही चुम ने। खैर चुम बहुत सेंसिबल है उम्र में कम जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा मैच्योर है। जैसे कशिश है ना, उसी तरीके से चुम, इन लोग का मैच्योरिटी लेवल अपनी उम्र से बहुत ज्यादा है। तो मुझे तो पता ही था कि क्या है, लेकिन खैर आज क्लैरिटी मिल गई। लेकिन बाहर से सवाल आया था, बाहर से दिग्विजय के लिए, कि दिग्विजय पता नहीं क्यों रजत को ऐसे बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। लेकिन दिग्विजय ने भी बहुत डिसेंटली रिप्लाई किया कि मैंने शुरू में ऐसा बोला था लड़ाई झगड़े में, जबकि मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है। जैसे रजत करते वैसे तो नहीं है दिग्विजय का फिलहाल। और कशिश के लिए भी बाहर से आया सवाल कि कशिश बहुत फाइटर गर्ल है। खैर मैंने भी अपनी हर वीडियो में कहा है कि ये लड़की की बात बहुत स्ट्रांग होती है। सलमान खान ने कशिश से यही कहा कि आपके ओपिनियन, आपकी थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं, आप बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करती हैं। तो फिलहाल उन्होंने चाहत और कशिश को ये भी कहा कि आप लोग अपनी जबान पे थोड़ा लगाम दिए, स्पेशली कशिश आप, क्योंकि बहुत ज्यादा गालियों से आप बातें करती हैं, ये चीजें बाहर बहुत खराब दिखती है। मैंने अपनी वीडियो में भी बोला है कि आप लोग इस तरीके से बात करती है नेशनल टीवी पे। फिलहाल चाहत तो नहीं, लेकिन कशिश सबसे ज्यादा। फिलहाल करण से पूछने गए विवान कि क्या सच में मैं इस हफ्ते, मुझे ऐसा लगा मैं लो था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। फिलहाल करण चाहते थे कि विवान उनसे आके बात करें। फिलहाल विवान, मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट हफ्ते हम आपको सुन पाएंगे कि आपके क्या थॉट्स है। मैंने कहा ना, हर बार अविनाश बीच में कूद जाते हैं, हम सुन नहीं पाते कि आखिर विवान है क्या। शायद इस हफ्ते सलमान खान ने आपको बोला है, तो शायद अगले हफ्ते हम आपके थॉट्स सुने। फिलहाल करण ने चूम से कहा कि अभी हम इस रिश्ते को यहीं स्टॉप करते हैं तो बहुत अच्छी हो, हम फिर देखेंगे। फिलहाल कशिश ईशा पहुंची अविनाश के पास और ये कह रही थी मुझे नहीं समझ में आ रहा है आखिर हो क्या रहा है। फिलहाल अविनाश ने उनसे डिसेंटली यही कहा, ज्यादा रिएक्ट मत करो, क्योंकि ज्यादा रिएक्ट करोगी, ये नेशनल टीवी है, आप पता नहीं, आप लोग मैच्योरिटी तो बहुत दिखा रहे, कहीं ऐसा ना हो आप लोग फंस जाएं। फिलहाल अगले हफ्ते देखने को मिलेगा कि आखिर आप लोगों के दिल दिमाग में चल क्या रहा है। फिलहाल यहाँ पे ईशा चूम ने करण को बहुत अच्छे से ये कहा, मुझे कुछ भी बात बुरी नहीं लगी, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है, ऑल गुड, ऑल सेट। फिलहाल सारे घर वाले विवान पहुंचे शिल्पा जी के पास, उनसे भी ये बोला कि अगर आपको मन में कोई सवाल है तो करिए। भाई वो करती हैं विवान, पर आप सुनते कहाँ हैं, आप उनकी बातों का जवाब नहीं देते या फिर आप उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है विवान, आपको हम कब समझेंगे, अगले हफ्ते हमें आपको देखने में बहुत मजा आएगा। सो दोस्तों, इसी तरीके से चटपटी खबरों के लिए मेरे साथ दोस्तों बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आए। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नए एपिसोड में। फिलहाल कल तो सैटरडे है, इविक्शन होगा, कौन घर से बाहर जाएगा। आई विश कि भग्गा जी घर से निकल जाए, मैं तो बहुत चाहती हूँ। तो फिलहाल कल फिर मैं मिलूंगी विद सलमान खान अपनी वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज 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 लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे और सलमान खान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों। हो सकता है मेरी वीडियो बनाने में कोई मुझसे गलती हो गई हो, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो, सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों, अल्लाह हाफिज।